अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा डेरी सेरी का रोड है उसकी जो हालत है, स्लाइडिंग के अलावा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, करीब लाइन जी कैमरा, ये हालत है। आते जाए ऊपर, ये सारी हालत इस तरह की है रोड की। ये रोड जब टेंडर लगे, उसके बाद जब ये रोड बने, उसके बाद इसके साइड की नालियां नहीं बनी। अगर वो नालियां पक्की बनती पानी के लिए और पानी को रास्ता मिलता तो ये हालत न होती। हम डेरी सेरी के रोड पे जल्ले से कुछ कदम पीछे हैं, ये नाला आ रहा है। और जब ये रोड बना है तो कंस्ट्रक्शन का ये असूल है कि जहाँ पे पानी आने का खतरा है वहाँ नीचे पाइप डाला जाए और नीचे से एक बड़े साइज का पुल्ली टाइप बनाया जाए ताकि वो पानी रोड पे जाने के बजाय नीचे से गुजर जाए। और रोड की जो हालत है, ये हालत है जी रोड। ये जिंदा कौमें ऐसी होती हैं कि जो खाना खा के और सो जाएं। जो जिंदा लोग होते हैं अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और आवाज़ का गला नहीं दबाया जाता, आवाज़ को फैलाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ये देखें, ये हालत देखें रोड की। क्या डेरी सेरी के लिए फंड नहीं है? और 12 साल से हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लिए उसके पास फंड नहीं है कि जो हमें रोड रिपेयर करके दे दें। हमारी सड़क हमारी जिंदगी है, लेकिन यही सड़क हमारी मौत का सबब बनती जा रही है। हमारी सड़क मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। ये टूट फूट का शिकार है। इसमें गड्ढे हैं, इसमें खतरनाक चढ़ाइयाँ हैं और इसमें इंतहाई खतरनाक किस्म के मोड़ हैं। सड़क रोजाना सैकड़ों लोगों की आमदरफ्त का जरिया है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि ये सड़क मौत का सबब बनती जा रही है। इस सड़क पर जो टूट फूट का शिकार है, इस सड़क पर भी पहले भी हम अपने हलाके की कई कीमती जानें जाया कर चुके हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट भी इस सड़क पर हुआ है कि जो ईद के दिन हुआ है और जिसकी वजह से लोगों की खुशियां गम में बदली हैं। और 3 ऐसी कीमती जानें जाया हुई हैं कि जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, जिनके ईद की खुशी का दिन उनका गम में बदल गया था। तो वो एक ऐसा वक्त था कि जब पूरे इलाके का माहौल सोगवार हो गया था और लोगों ने ईद पर कुर्बानी नहीं कर सके। जल्ले के मोड़ हैं, जो पहला मोड़, दूसरा मोड़ और ये तीसरा मोड़ है। यहाँ पे शदीद मुश्किलात थी, उसमें लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, कुछ सरदार सजाद साहब ने इनको सीमेंट और रेत दी और कुछ लोगों ने चंदा किया और उसके लिए ये रिपेयरिंग की है। तो रोड की सारी की जो हालत है वो ये देख लें, सारी की हालत ये बिल्कुल एंड है। ये रिपेयरिंग की गई है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ कंस्ट्रक्शन रूल के मुताबिक ना हो वो ज़्यादा पायदार नहीं होती। लोगों ने पैसा भी दिया, खर्चा भी किया और उनकी नीयत में भी कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जो हालत है ये चंद दिन भी नहीं रुक सका। ये देखें, ये जो रिपेयरिंग की गई थी ये ख़त्म हो, ये एक सर्दियाँ या एक बारिश का मौसम ये नहीं गुजार सकते, ये हालत है। और ये करीब करें, ये रिपेयरिंग की गई है। ये देखें जी, अभी से ये देखें, हम इसको नहीं हिलाते लेकिन ये देखें, ये फारग है, ये देख लें। इसके करीब करें जी, ये ताज़ा रिपेयरिंग की गई। ये देखें जी, ये वो ताज़ा रिपेयरिंग की गई है जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है, लेकिन इसको चंद महीने भी नहीं हुए इसका वही असर हो गया, बल्कि उससे भी बुरा असर हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो रूल है, जो तरीक़ेकार है, उसको हम आम आवाम नहीं समझ सकते। वो एक कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी उसको अगर वो करती है तो वो कहीं पायदार होता है या किसी काबिल होता है या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। जो करने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई शख्स कोशिश करता है और इस रोड के लिए दोबारा फंड मंजूर कराता है, चाहे वो हमारा नुमाइंदा या हमारे साथ ये तावन करते हैं या हमारे लोग मिल के कर रहे हैं, तो ये जितने मोड़ हैं, एक मोड़, दूसरा, तीसरा और वो नीचे से चौथा और वो 5वां, ये सर्वा, ये किसी गवर्नमेंट का सर्वा नहीं है। ये एक तंजीम ने उस वक्त रोड दिया था तो लोगों ने अपने अंदाजे से ऐसे ऐसे कर लिए जैसे जा सकते थे। इंतहाई खतरनाक है। अगर दोबारा रोड बनता है और फंड मंजूर होता है तो उसके साथ नए सर्वे के साथ इस रोड को वहाँ आगे ले जाकर दूर जंगल से जाकर एक मोड़ देकर इस रोड को सीधा किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, अपने हक के लिए चीखोगे नहीं, अपने हक के लिए बोलोगे नहीं, तो ये मसले कैसे हल होंगे? हमारे नुमाइंदे कोई बुरे नहीं है, लेकिन उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। ये ऊपर से हालत है रोड की। और हज़रत थोड़ा सा यहाँ आ जाएं, आपको थोड़ी तकलीफ है और ये अंदर से दिखा दें कि हम दोनों गिर ना जाएं। यहाँ से गाड़ी कैसे गुजरेगी, ये जी नीचे करके दिखाएं। ये अशर है,
اس روڈ کے لیے ریپیرنگ فنڈ نہیں چاہیے، ریپیرنگ سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اس روڈ کو نئے سرے سے دیواریں لگا کر بلیک ٹاپ ڈال کے اور کٹنگ کر کے بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں، دیر سے ہی صحیح لیکن ہماری آواز ایوانوں تک پہنچے گی اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے علاقے کی اس سڑک کو فوراً تعمیر کیا جائے. ہمارے علاقے کی جو عوام ہے وہ اس معاملے میں مکمل اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ جو آواز ہے یہ ایوانوں تک پہنچانے میں آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو ہر گروپ میں، ہر پیج پر اور پلیٹ فارم پہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری یہ آواز ہمارے نمائندوں تک پہنچ جائے. اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو خاموشی سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو اپنی آواز بنائیں. اب خاموشی موت ہے اور آواز زندگی ہے. آپ نے نمائندوں سے اپنا حق مانگیں اور اپنے نمائندوں تک اپنے دکھ اور درد بھری آواز کو پہنچائیں تاکہ کل دن جب آپ کے نمائندے آپ کے پاس آئیں تو اس سے پہلے ان کے پاس آپ کی ایک جاندار آواز پہنچی ہو، ان کو پتا ہو کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سب سے بڑا میجر ایشو کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے کیا ہے. ہم نے اس پوری سڑک کا وزٹ کیا اور اس پوری سڑک کی ویڈیو بنائی اور پوری سڑک کے جہاں جہاں پہ مناسب سمجھا ہم رکے اور جہاں جہاں پر زیادہ مسئلہ تھا وہاں ہم نے کھڑے ہو کر نشاندہی کی. لیکن نشاندہی کے ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ اس سڑک پہ جو انتہائی خطرناک چڑھائی ہے اور موڑ ہیں اور پھر اس کی کنسٹرکشن کٹائی صحیح نہیں ہے، دیواریں جو ہیں وہ کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. اس لیے اس سڑک کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. ریپیئر اس کو نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو تعمیر ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے موڑوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. موڑوں کو ختم 5 موڑ ہیں جو ان میں سے تھوڑا سا دور جا کر آگے جگہ بہت ہے اور جا کر وہاں سے ایک موڑ کے ذریعے سڑک کی چوڑائی کو کم کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس کی مختلف جگہوں سے ایسی کٹائیاں کر کے اور آگے اچھی مضبوط دیواریں لگا کر اور اس کے بعد اس کے اوپر سیمنٹ کے بجائے اگر بلیک ٹاپ ڈالا جائے تو وہ سب سے بہتر ہوگا. برفانی علاقہ بھی ہے اور یہاں پہ سردیوں میں جب برف جم جاتی ہے تو گاڑیوں کی سلپ بنتی ہے اور اس صورت میں یہ سیمنٹ والا روڈ موت کا سبب بنتا ہے.